अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़म। नाज़रीन कराम, दिन भर की अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि वो नारे जो पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे, जलसों के अंदर बड़े नौजवान वो गली कूचों में लगाया करते थे, मैदानों के अंदर लगाया करते थे, आज वो नारे पंजाब असम्बली के अंदर पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज साहबा आई हैं और मरियम नवाज का इस्तकबाल उन नारों के साथ किया गया है और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल आज वहां पैदा हुई है पंजाब असम्बली के अंदर। और दूसरे नंबर पे इमरान खान के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान को जो 2 केसेस के अंदर सजा सुनाई गई थी इलेक्शन से चंद दिन कबल कि शायद ये सजा सुनाने से इमरान खान का वोट बैंक कम हो जाएगा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे आ जाएगी, वो तो उलट काम ही उलट हो गया ना 8 फरवरी को। तो उन केसेस के अंदर जो सजा हुई थी उस पर इमरान खान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बड़ी कदर शख्सियत है, सियासत में उनका बड़ा नाम है, चौधरी निसार अली खान। वो खुलकर इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं और वो लोग जो जाली मैंडेट के ऊपर एमपीए बने हैं और जाली मैंडेट के ऊपर एमएनए बने हैं उनको उन्होंने आज खुलकर पैगाम दे दिया। और जो सिंध के अंदर सूरत हाल है एहतजाज की वो भी जोर पकड़ती जा रही है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। कोई सोच नहीं सकता था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर यह काम हो सकता है। एक इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन ईवीएम के ऊपर हुआ और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनबिलीवेबल, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का सरप्राइज आ सकता है, वो सरप्राइज वहां पर दे दिया। तो सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि साइफर केस के अंदर और तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान की जो अपीलें हैं वो सोमवार वाले दिन के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से इंसाफ देती है, क्योंकि जो अडयाला जेल के अंदर जिस तरीके से सारे का सारा ट्रायल चला था और जो जो कानूनी तरीके से जो जो चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर ये केस कितनी देर के लिए टिकता है। ये हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब देखते हैं कि क्या होता है। और इससे पिछले केस में जो तोशाखाना में इमरान खान को सजा हुई थी, जिसमें जज हुमायूं दिलावर ने सजा दी थी, तो उस केस को और उस सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। और पाकिस्तान के जितने भी सीनियर कानूनदान हैं वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को इंसाफ दिया गया तो पहली समाअत के चंद मिनटों में इमरान खान की सजाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या करती है। और सबसे बड़ी बात कि जनाब मोहतरम जस्टिस आमर फारूक साहब इमरान खान को इंसाफ देते हैं या नहीं देते, ये अब देखना है। आगे आने जी, पंजाब असम्बली में आज दूसरा रोज था और आज शदीद नारेबाजी हुई है। एक दिन कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नारेबाजी की थी, घड़ी चोर कहा था, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारे लगाए हैं IIPTI, इमरान खान जिंदाबाद और मरियम के पापा चोर हैं। इस तरीके से आज नारे लगे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ नारे लगे हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नामजद वजीर आला है मियां असलम इकबाल, वैसे तो वह भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर चले गए हैं, तो वहां पर जो नामजद वजीर आला हैं उनको अभी तक हलफ नहीं उठाने दिया गया, क्योंकि पूरी की पूरी फील्डिंग सेट की हुई है कि भाई जैसे वो आएंगे असेंबली के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस यहां पर तैयार खड़ी है। तो आज असेंबली के अंदर यह एहतजाज किया गया कि एक तो जब तक सारे के सारे लोग असेंबली के अंदर पहुंचकर हलफ नहीं उठाते तब तक वोटिंग ना करवाई जाए, स्पीकर के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए। और दूसरे नंबर पे मियां असलम इकबाल हो या और लोग हों, उनको असेंबली बुलाया जाए और अगर वो पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है तो फिर वीडियो कॉल के ऊपर या किसी और तरीके से वर्चुअली उनसे हलफ उठवाया जाए। जब वो हलफ उठा लेंगे तो फिर स्पीकर जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता है। इन केस अगर वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो फिर वो असेंबली पहुंच जाएंगे, फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब बात यह है कि मरियम नवाज साहबा के हाथ में गेम है, सारी की सारी गेम उनके हाथ में है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे ये असेंबली कैसे चलनी है। इधर से नून लीग नारे लगाएगी, नून लीग की हुकूमत बन रही है और जिनकी हुकूमत बनती है उनके ऊपर प्रेशर होता है। जो अपोजिशन तो चढ़ के रहती है, उन्होंने तो नारे लगाने हैं। अब देखना यह है कि मरियम नवाज साहिबा इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करती हैं। ये उनका पहला इम्तिहान है कि उधर से नारे लगेंगे मरियम के पापा चोर हैं, ये चोरों का टब्बर है, चोरों का खानदान है। अब इसको काउंटर किस तरीके से करना है, नारों से काउंटर करना है, कारकर्दगी से काउंटर करना है या किसी और तरीके से काउंटर करना है, ये सारी की सारी चीजें मरियम नवाज के हाथ में है। ये मुकद्दस फारूक अवान ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज कल घड़ी चोर के नारों को एंजॉय करती रही, वो चाहती तो पार्टी रहनुमाओं को मना करके असेंबली का माहौल खुशगवार बना सकती थी।
आज उनके मुखालफिन ने भी उनका इस्तकबाल मरियम के पापा चोर हैं के नारों से किया है, और वाकई किया है। आगे आ जाए जी, लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर का इलेक्शन था, और यह इलेक्शन दो ग्रुप्स के दरमियान था। एक ग्रुप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता, और दूसरा ग्रुप बताया जा रहा है कि काजी फाजिल ईसा साहब या आप नून लीग कह लें, उनका हमायत याफ्ता ग्रुप था। और यही सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता ग्रुप हार जाएगा, लेकिन आप यकीन करें कि अनबिलीवेबल सरप्राइज दिया, और असद मंजूर भट्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, आज उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया। यह मनाजर देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में वकला वहां पर मौजूद हैं, नारेबाजी भी की, सब कुछ हुआ। अच्छा, इस इलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज थी वो ये थी कि ये इलेक्शन ईवीएम के ऊपर हुआ। ये इलेक्शन जो है वो उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, वरना ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली गेम चल जाती कि फॉर्म 45 में कोई और जीत गया और फॉर्म 47 में कोई और जीत गया। ये इलेक्शन सारे का सारा ईवीएम के ऊपर हुआ। जैसे ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के थोड़ी देर बाद उसका नतीजा आ गया, और फिर जो जीते हैं उन्होंने वहां पर जश्न मनाया है। और यह मकबूल जान ने इसके ऊपर एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, और ऐसा करें कि यहां पर भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जिम्मेदारी दे दें कि वो यहां का जो नतीजा उसको तब्दील कर दे। लेकिन नतीजा तब्दील हो नहीं सकता क्योंकि ये सारे का सारा इलेक्शन ईवीएम के ऊपर हुआ। तो आखिर में उन्होंने कहा कि तुम लोग ये बाजी हार चुके हो, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। चौधरी निसार अली खान जी खुल के सामने आ गए, और उन्होंने जो आज बयान दिया, बड़ा दबंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग जो चंद पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीत सके, और वो अपने आप को कह रहे हैं कि जी मैं एमएनए हूं और मैं एमपीए हूं। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को एमएनए और एमपीए कह रहा है वो भी बेशर्म है, और जो लोग इनको मुबारकबाद दे रहे हैं वो भी बेशर्म है। मजीद उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कि बहुत जल्द ये जो एक दूसरे को मुबारकबाद ये ले रहे हैं ना, एमएनए और एमपीए बन रहे हैं, इनको बड़ी जल्दी जूतियां पड़ेंगी, ये उन्होंने बात की है। इसी तरह जुनैद सलीम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा निकली थी अपने वालिद को वजीर आजम बनवाने, लेकिन खुद वजीर आला बन गई, और शहबाज शरीफ साहब निकले थे अपने भाई को वजीर आजम बनाने, लेकिन खुद वजीर आजम बन गए। और आप यकीन करें कि लोग हैरान हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आखिर किस लिए पाकिस्तान बुलाया था, सिर्फ वो कबूतरी बिठाना था हाथ पे। तो जो लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, नून लीग के बड़े जाले हैं, वो बेचारे बड़े दुखी हैं कि नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, नवाज शरीफ के साथ अच्छा नहीं किया गया। और मजीद एक और बड़ी अहम बात की है जुनैद सलीम ने। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों ने नारे लगाए कि मरियम के पापा चोर हैं, चोर, इस तरह नारे लगाना शुरू कर दिए, तो आगे से नून लीग वालों ने नवाज शरीफ की तस्वीरें उठा दी, यानी कि नवाज शरीफ की तस्वीरें जो हैं वो बुलंद कर दी। अब इस चीज़ का आप अंदाजा खुद लगा लें कि ये किस तरीके से एक इफेक्ट बना है। इधर से चोर चोर के नारे लगे और उधर से नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो बुलंद हो गई। आगे आ जाए जी, हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सिंध में वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है, जीडीओ को पड़ा है और जमात इस्लामी को पड़ा है, लेकिन हम पर मुसल्लत बोरी बंद का कारोबार करने वाले लोगों को किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ये एहतजाज मजीद बढ़ेगा, आगे जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हसन निसार साहब ने भी इसी तरीके से एक बड़ी अहम बात की है जो ये हुकूमत बनी है। उन्होंने कहा जी एक चपेट इधर से पड़ी है और एक चपेट इधर से पड़ी है, और उसके बाद दोनों इकट्ठे हो गए हैं, हुकूमत बन गई है। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह एक दूसरे को ले डूबेंगे, यानी कि उन्होंने नून लीग में से और पीपल्स पार्टी में से एक को नत्था सिंह का और एक को प्रेम सिंह का, और कहा कि भाई ये दोनों एक दूसरे को ले डूबेंगे। ये हसन निसार ने बात की है। मुस्तफा नवाज खोखर ने एक बड़ा अहम बयान दिया, और यह बयान उन्होंने 9 मई के ऊपर दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई वाला बयानिया बनाया तो गया था, लेकिन इलेक्शन में हमने देखा कि 9 मई वाला बयानिया नहीं चला। अवाम ने उस बयानिया को मुस्तरद कर दिया। अगर अवाम की ये राय है तो अवाम की राय से बड़ी राय किसी की नहीं हो सकती। ये मुस्तफा नवाज खोखर ने बात की है। और इसी तरह जावेद हाशमी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। नवाज शरीफ साड़ी गल हो गई है से ज्यादा तौक़ात लगा बैठे थे। नवाज शरीफ का अंजाम बहुत बुरा हुआ और अब हमेशा हमेशा के लिए फारग हो गए हैं, यानी कि नवाज शरीफ की जो सियासत है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और आप यकीन करें कि इस सियासत को खत्म करने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो नौजवान लोगों का था, जो 2 करोड़ नौजवान वोटर थे। और अभी अगले इलेक्शन में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ और नौजवान ऐड होने के लिए जा रहे हैं जो अगले इलेक्शन में वोट देंगे। हो सकता है अगला इलेक्शन 2 साल बाद हो जाए, 3 साल बाद हो जाए,
या मोजजाना तौर पे ये असेंबली 5 साल पूरे कर जाए तो 5 साल बाद हो जाए, लेकिन अगले इलेक्शन में इस इलेक्शन से भी 4 गुना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।